फरवरी की बात है। एक बीजेपी के लीडर ने जो ये बन के पटवारी हैं पे एलिगेशन लगाया था कि ये पर मरले का 35 रुपये चार्ज करते हैं। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो 35 रुपये किस चीज़ का चार्ज बैठता है, दूसरे वहाँ बैठता है। और मुझे लगता है इसकी वजह से जो जहाँ के लोग हैं तहसील बलवाल में जहाँ ज़्यादातर झाड़ हैं, जहाँ शिवालिक हैं, इस तरह से पिछले दिनों काफ़ी जहाँ पे डिमॉलिश किया गया। अभी भी मुझे इस तरह से मुझे लगता है हमें डरने की जरूरत क्या है। ठीक है, गलत वही होता है, ब्लैकमेल वही बोलता है वो जो खुद गलत करता है। ठीक है, और मुझे लगता है कोई अगर लोग बोलते हैं कि मीडिया वाले किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, अगर कोई मीडिया या पत्रकार आदमी कोई स्टोरी लगाता है कि वहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे काफ़ी इशू हैं बलवाल में या और भी एरिया में जहाँ पे इशू हैं, अगर कोई स्टोरी लगाता। आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सिजाज। जिस तरह हमेशा हम बलवाल तहसील की तो आपको खबरें सुनाते हैं, लेकिन आज एक बार फिर से एक बड़ा इशू है यहाँ पे बन पटवार का। यहाँ पे एक पटवारी है जिसने इस समय तक 5 अपने ऑफिस चेंज कर चुके हैं, लेकिन आखिरकार क्या वजूहत है। लेकिन अभी जो ऑफिस खोला है वो कंग्रेल में खोला है, एक पानी की फैक्ट्री के अंदर। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं सफ़र करके जाते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं है। लेकिन किस तरह से जो ये अपना सफ़र किस तरह से निकालते हैं। लेकिन आज हमारे साथ यहाँ पे ठाकुर होशियार सिंह हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार बलवाल इतनी सुर्खियों में क्यों रहती है, बलवाल तहसील इतनी सुर्खियों में क्यों रहती है। हमेशा ये देखने में नजर आता है, हमेशा लोग पटवारियों को लेकर परेशान रहते हैं। सर, स्वागत है आपका स्प्लेंडेड न्यूज़ में। जिस तरह पटवार बंद की बात करें, हमेशा लोग जिस तरह देखा जाता है कि कई सालों से ऑफिस जो बंद के अंदर था, लेकिन इस समय बंद से उठाकर ऑफिस कंग्रेल में खोला गया है। ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं है। किस तरह से लोग अपना सफ़र करते होंगे। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँ सियाज जी। देखिए, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि जो पटवार खाने यहाँ पे मतलब प्राइवेट, मुझे लगता है प्राइवेट जगह पे खोलेंगे पटवार खाने। और अगर कोई पटवारी आज यहाँ बैठता है, दूसरे दिन कहीं और पे, तीसरे दिन कहीं और जगह पे, तो मुझे लगता है इससे पब्लिक को परेशानी होती है। और तहसील बलवाल, जैसे मैं पहले ही बोल रहा हूँ, तहसील बलवाल बहुत बड़ी तहसील है और इसके अंडर 4 आते हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, जो भी कंसर्न रेवेन्यू के काम होते हैं। अगर पटवारी नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है ना कहीं लोगों को परेशानी होगी। और जहाँ तक हमने देखा है, मुझे लगता है कि अगर किसी ने कोई नकल लेनी हो तो इनसे तो उनको भी मिलता था महीने 2 महीने चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो अभी जिस तरह से जो भी रिकॉर्ड इन्होंने स्कैनिंग के लिए दिया हुआ है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से तो कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे लगता है जो ग्राउंड रियलिटी पे इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है कि कौन सा पटवारी किस तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि अगर पटवारी इस तरह से करेंगे, कई बेचारे लोगों को तो पता नहीं होता है कि पटवारी बैठ कहाँ रहा है, जगह कौन सी। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि किसी एक पटवारी ने विद इन एक मंथ या 2 महीने में 4-5 जगह अपने जो पटवार खाने। ये 7 फरवरी की बात है। एक बीजेपी के लीडर ने जो ये बन के पटवारी हैं पे एलिगेशन लगाया था कि ये पर मरले का 35 रुपये चार्ज करते हैं। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो 35 रुपये किस चीज़ का चार्ज करते हैं। देखिए, अब सबसे पहले तो जिस किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने जो चार्ज उस पर ब्लेम लगाया है कि भाई ये इतने पैसे मांगते हैं, ये तो वही बताएगा। और जहाँ तक हमने इस चीज़ को देखा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी है। और मुझे लगता है कि सबसे पहले जो कंसर्न जो हाई अफसर है, उनको इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि कौन सा पटवारी किस तरह से काम कर रहा है। और ज़्यादातर जिस तरह से मैं मेन ये बोलूँगा कि जिस तरह से पटवार खाने जिस तरह चेंज किए, एक पटवारी आज यहाँ बैठता है, दूसरे दिन वहाँ बैठता है। और मुझे लगता है इसकी वजह से जो जहाँ के लोग हैं तहसील बलवाल के, उनको काफ़ी सवर होता है। जिस तरह पिछले दिनों रेड पड़ी गई थी तहसीलदार के ऑफिस में, गरदौर नायब तहसीलदार जो भी रिटायर थे, लेकिन आपको नहीं लगता कि बलवाल तहसील के अंदर भी ये चीज़ होनी चाहिए। जिस तरह से ये कस्टोडियन ज़मीनें हैं जहाँ स्टेट लाइन्स हैं, उनके फ़र्द काटे जा रहे हैं 3 अल्फ करके। लेकिन हमारे पास भी कोई इश्यूज़ आए हैं बन बटवार के, जहाँ पे 80 से कुछ नंबर 80 से 100 के बीच में खसरा नंबर है जिनके 3 अल्फ करके फ़र्द काटे गए। देखिए सियाज जी, जिस तरह से आपको पहले पता है, चाहे अगर पत्रकारिता की बात हो, मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ और किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर भी हूँ। और मैं एक एनजीओ हमारी, मैं उसका प्रेसिडेंट भी हूँ जम्मू कश्मीर का। और ये इशू हम बार मुझे लगता है ये काफ़ी बार आपने भी देखा होगा, इस इशू को हम काफ़ी देर से उठा रहे हैं कि कहाँ लैंड ग्रैबिंग हो रही हैं, जो जैसे जहाँ पे तहसील बलवाल में जहाँ ज़्यादातर झाड़ हैं, जहाँ शिवालिक हैं, इस तरह से पिछले दिनों काफ़ी जहाँ पे उनको डिमॉलिश किया गया। अभी भी मुझे इस तरह से मुझे लगता है जहाँ अभी भी हमें इस चीज़ की सुनने को मिल रही हैं। लेकिन जो जहाँ के अफसर हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को रोकने की। और अगर इस चीज़ को वो देखना जाए, मुझे लगता है कि अगर आपने जिस तरह से बोला है कि अभी जो पिछले दिनों डिपकम जम्मू ने जो एक्शन लिया है, कुछ जो रिटायर्ड रेवेन्यू अफसर थे उनको उन पर FIR लगाई और उनको अरेस्ट किया। मुझे लगता है कि अगर ये तो छोटी मछली है,
मुझे लगता है कि अभी अभी और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कि ये जो बर्न में पटवारी है, इनके खिलाफ काफ़ी कंप्लेंटें आई हैं नायब साहब के पास, तहसीलदार साहब के पास, एसडीएम साहब के पास, लेकिन इन पर कार्रवाई कोई नहीं करता। वो ऐसा क्यों? देखिए मैं मोदी जी आपको ये बात बोलूँगा, ये चीज़ें देखना होता है कंसर्न जो हाई ऑफिशियल होते हैं कि अगर कोई पटवारी को गलत काम कर रहा है, जहाँ वो रिश्वत ले रहा है, जहाँ जो अपनी पावर का जो उसकी पावर उसको मिसयूज़ कर रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हाई अफसर यहाँ पे बैठे हैं उनको इस चीज़ देखो बनता है। लोगों का ये एलिगेशंस भी है कि लोग 2-2 महीने यहाँ दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं और पटवारी उनको मिलते नहीं है। वो जो आम लोग सफ़र करते हैं उनका क्या होगा? देखो यही चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पटवारी इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, या उसके बाद और कहीं जगह, तो मुझे लगता है इस तरह से जो लोग हैं यहाँ के, उनको परेशानी होगी। जिस तरह से मैंने पहले बोला आपको, अगर एक नकल लेनी होगी पटवारी से, मुझे लगता है महीना 2-2 महीना दिखते ही नहीं है। तो ये भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं लोगों की तरफ से कि जो पटवारी है बदतमीजी करते हैं आगे से। जिस तरह अगर एक नकल के लिए लेने जाना हो, आगे से तू मैं करके बातें की जाती है पटवारी सुशील की तरफ से। देखिए अगर इस तरह से कोई पटवारी कर रहा है कि अगर कोई बंदा काम के लिए जो कंसर्न पटवारी के पास जाता है, तो अगर इस तरह से रवैया करता है, मुझे लगता है कि जो यहाँ पे स्पेशली मैं एसडीएम हमारे जम्मूनाथ हैं जो पवन कोतवाल जी, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं जिस तरह से हमने देखा काफ़ी देर से, तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर इस तरह से कोई पटवारी ऐसा गलत काम करता है तो उन पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। और जो अच्छे लोग हैं जो पटवारी हैं, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, जो लोगों के काम करने के लिए सोचते हैं कि लोगों को हम काम कर सकें, और उनको जो जिम्मेवारी दी है उसको किस तरह से निभाना है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरफ हम एसडीएम साहब को भी आपकी तरफ मीडिया के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरफ देखिए कौन से पटवारी हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, या जो काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, या जिस तरह से आपने बोला कि कोई फ़र्द कटवाना हो तो पैसे मांगते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरफ जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पेशली हमारे यहाँ पर सब डिवीजन में हमारे एसडीएम साहब बैठे हैं, तो मुझे लगता है उनको इस तरफ देखने की ज़रूरत है। ठाकुर जी, जिस तरह अगर हम कोई आवाज़ उठाते हैं, लोगों की आवाज़ें उठाते हैं, जिस तरह नकलों की या कोई भी इश्यूज़ हो, तो हमेशा डिपार्टमेंट की तरफ से या पटवारियों की तरफ से या कंसल्ट जो अफसर हैं उनकी तरफ से हमेशा कहा जाता है कि जो ये आवाज़ें उठाते हैं, लोगों की खबरें लगाते हैं, सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए। क्या लगता है अगर लोगों की आवाज़ उठाते हैं हम, तो ये ब्लैकमेलिंग हुई? सबसे मैं पहले मैं बोलूँगा कि जैसे मैंने बोला कि मैं भी एक पत्रकार भी हूँ, ब्लैकमेल होता क्यों है? कोई जो गलत काम करते हैं तो गलत काम करने के लिए आवाज़ उठाते हैं। देखो मीडिया को डेमोक्रेसी का 4th पिलर कहा जाता है जी, ठीक है, और मीडिया का काम है सच्चाई को सामने लाना। बिल्कुल। तो अगर ये लोग जो बोलते हैं, ये वही लोग बोलते हैं जो गलत काम करते हैं, ठीक है। अगर लोग बोलते हैं कि मीडिया वाले किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, अगर कोई मीडिया या पत्रकार आदमी कोई स्टोरी लगाता है कि वहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे काफ़ी इशू हैं बलवाल में या और भी एरिया में जहाँ पे इश्यूज़ हैं, अगर कोई भी स्टोरी लगाता है वहाँ पे, तो मुझे लगता है कि वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है, मैं सिर्फ रेवेन्यू की बात नहीं करूँगा, हर एक डिपार्टमेंट की बात करूँगा, अगर कोई बंदा स्टोरी लगाता है कि यहाँ पे गलत हो रहा है, अगर तो उस कंसर्न डिपार्टमेंट का जो हाई अफसर है उनका काम है उस चीज़ को देखना। अगर वो उस चीज़ को नहीं देखते हैं, तो मैं समझूंगा कि वो अपनी जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जिस कुछ पे बैठे हैं, उसको धोखा दे रहे हैं, वो चीट कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि बलवाल तहसील का रिकॉर्ड जो निकालना चाहिए कि क्या रिकॉर्ड है बलवाल तहसील के अंदर? ये भी कहा जा रहा है लोगों की तरफ से कि कुछ रिकॉर्ड जो बर्न पटवार का कि अन्य पटवारे हैं, कुछ प्रॉपर्टी डीलरों के पास पड़ा हो, कुछ जो ट्रांसफ़र हो चुके हैं पटवारी, उनके पास पड़ा हुआ है। नहीं, देखिए सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा, बहुत पता क्या है, ये चीज़ें देखना होती है जो कंसर्न हाई ऑफिशियल होते हैं, ठीक है। किसी भी डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉय है, अगर वो नीचे गलत करता है, तो सबसे पहले जो कंसर्न हाई ऑफिशियल होते हैं उनको इस चीज़ देखने की ज़रूरत पड़ती है कि कौन सा पटवारी है या कौन सा एम्प्लॉय है वो गलत कर रहा है, तो उस पर एक्शन करना कंसर्न ऑफिसर का काम होता है। और जिस तरह से आपने मुझे पहले भी बोला कि जिस तरह से खबरें लगाने की बात हो, जहाँ न्यूज़ की कोई बात आती है कि जी ब्लैक मिल रहा है, तो ब्लैक मेलर किसको बोला जाता है? ब्लैक मेलर वो होता है, और सबसे बड़ी बात जैसे मैंने पहले बोला कि इंसान ब्लैकमेल होता क्यों है, ठीक है। जो इंसान सच्चा होगा, जो इंसान, मुझे लगता है उसको किसी डरने की जरूरत क्या है, ठीक है। गलत वही होता है, ब्लैकमेल वही बोलता है वो जो खुद गलत कर रहा हो,
और मुझे लगता है कि जिस तरह से मैंने पहले बोला कि अगर पत्रकार या कोई बंदा आदमी करता है तो इसके लिए हमारे काफ़ी और भी पत्रकारों ने काफ़ी इंटरव्यू दिए, जैसे हमारे ललित जी हैं जम्मू संवाद के, राजेंद्र जी हैं हमारे दैनिक स्टेट समाचार के, और भी हैं दीपक जी हैं। तो उन्होंने भी काफ़ी इस चीज़ के लिए बारे में बोला कि पत्रकारों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि ये ब्लैकमेल करते हैं। तो ब्लैकमेल होता क्यों है? कोई जब किसी के अंदर खुद गलती हो तब ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं। और मुझे लगता है कि अगर ओवरऑल चीज़ देखा जाए तो हमारा काम यही है, एज अगर पत्रकार के पास हमारा काम यही है, जो लोगों के इशू है उसको उठाना। जिस तरह से आपने मुझे क्वेश्चन पूछे, चाहे पटवारों की बात हो या करप्शन की बात हो, जो भी इश्यूज है यहाँ करसन तहसील के, तो मुझे लगता है कहीं कहीं से सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हाई ऑफिशियल ऊपर कुर्सी में बैठे हैं उनका इस चीज़ देखना बनता है कि कौन सा एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, कौन सा गलत। सियाज सिंह जी थे, इनसे बातचीत की खासकर पटवारियों को लेकर के। पटवारी अपने ऑफिस में नहीं बैठते, जिस तरह हमने पिछले दिनों भी बंद पटवार की आपको खबरें दिखाई थी, लेकिन आज फिर एक बार फिर से बंद पटवार की ही बात की। इस तरह हम तहसीलदार साहब से जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ के कंसल जो नायब साहब हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वजूहात हैं जो पटवारी अपने ऑफिस में नहीं बैठते।